तो आज हम सीखने वाले हैं फैब्रिक पेंटिंग। ठीक है, फैब्रिक पेंट्स देखिए यहाँ पर ये वाली यूज़ करूँगी मैं। ओके, तो ये बॉटल्स में रहते हैं, है ना, और ये हम यूज़ कर लेंगे आज। और कुछ ब्रशेस, आप राउंड ब्रश ले सकते हो, फ्लैट ब्रश ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो वो मैं बताती रहूँगी आपको ट्यूटोरियल के अंदर। अब यहाँ पर रिंग लगानी है हमको। ठीक है, क्लॉथ आप कुछ भी लोगे, कॉटन का क्लॉथ चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कॉटन का क्लॉथ लिया है। रिंग का ये वाला जो साइड होता है, बड़ा वाला साइड, जिसके अंदर ये एडजस्ट करने के लिए होता है, तो इसको आप ऊपर रखोगे। ठीक है, एक बार रख लेते हैं और इसको हम नीचे, इसके कपड़े के नीचे डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आप इसको क्या करने वाले हो, देखो, अब आप इसको इस तरह से टाइट कर दोगे। टाइट कर दिया। अब आपने इसको यहाँ से और टाइट कर देना है जितना आपको चाहिए। अब कई बार क्या होता है, लूज़ रह जाता है इसके बाद भी, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से भी थोड़ा सा स्ट्रेच खींच सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से भी खींच सकते हो आप इसको अपने हिसाब से, और टाइट करना चाहते हो तो। ठीक है, इसी तरह आप जब भी काम करते हो किसी टी शर्ट पर, कुर्ते पर, सब पर आप इसी तरह से ये जो यहाँ पर फ्रेम है ये लगाओगे। ओके, अब हम यहाँ पर, क्योंकि देखो बिगनर के लिए क्लास है, बिल्कुल छोटी सी क्लास, जो कि बिगनर अगर आप हो, आप किस तरह से कर पाओगे वो देख लेते हैं हम, है ना। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक फ्लावर बना लेते हैं। फ्लावर आप कैसा भी बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल सिंपल क्योंकि स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम पेंसिल लेंगे और इस तरह से फ्लावर बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट पैटर्न्स के फ्लावर बना सकते हो। अभी आप है ना फ्री हैंड भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको ड्रॉ करना रहेगा, क्योंकि ये एक बिगनर क्लास है, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोला है। बाकी ज़रूरी नहीं है आप ड्रॉ करो, आप यहाँ पर डायरेक्टली भी बना सकते हो। स्टार्ट कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक प्लेट, जिसके अंदर हमको कई बार पेंट्स को निकालना रहता है, तो वो निकालेंगे। और यहाँ पर हम ले लेते हैं शेड्स। तो शेड्स कौन से लेंगे हम, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए शेड्स में हम ये पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, तो ये एक बार ये देख लेते हैं, ये ले लेते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी वाइट की शेडिंग करना, तो वाइट की शेडिंग करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से हम वाइट की शेडिंग कर लेंगे। दोनों शेड्स को आप इस तरह से निकाल लोगे, और फिर आपके पास जो पानी का कंटेनर है वो आप ले लोगे, और उसके ऊपर आप यहाँ पर पानी के कंटेनर के अंदर ऐड करोगे अपना ब्रश। इस तरह से डिप करोगे ब्रश को। एक एक्स्ट्रा आप टिश्यू पेपर रख सकते हो, जिस पे आप अच्छे से एक्स्ट्रा वाटर निकाल सकते हो। तो इस तरह से एक्स्ट्रा वाटर निकाल दोगे ब्रश के अंदर जब काम करोगे तब, है ना। अब यहाँ पे हमने पिंक कलर ले लिया, तो एक तरफ तो हमने देखिए पिंक कलर निकाल लिया है ना, जिसके अकॉर्डिंग हमको चाहिए वो निकाल लेंगे हम। और यहाँ पर हमको ब्रश को वॉश करना रहेगा जब आप काम करोगे वाइट के अंदर, तो वाइट भी यहाँ पर इस तरह से निकाल लोगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पेटल्स में काम करना सीखेंगे कि किस तरह से हम पेटल्स के अंदर काम कर सकते हैं। मिडिल में अगर हमको डार्क चाहिए तो हम मिडिल में डार्क लगाएंगे, और कॉर्नर्स के लिए हम यहाँ पर लाइट कलर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अभी आज सीख लेते हैं। तो क्योंकि ये क्लास 1 है तो आपको बहुत ही आराम रहेगा और अच्छे से आप कर पाओगे। देखो इस तरह से ले लो, है ना। अभी मैंने अभी चालू किया फैब्रिक पेंटिंग के लिए भी सीरीज़ आप लोगों के लिए। आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम एक्रेलिक पेंटिंग आप सिखा रहे हो, फैब्रिक भी सिखाओ, तो ठीक है, फिर मैंने कहा चलो कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर साथ में हम ले लेंगे वाइट कलर। इस तरह से पेटल का शेप आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जो भी चाहो। इस तरह से कॉर्नर के लिए तो मैंने ज़्यादा वाइट रखा है, अंदर की तरफ हम हल्का सा वाइट को बढ़ाएंगे। जब आप अंदर की तरफ बढ़ाओगे वाइट को, तो फिर आपका जो पेंट है वो ब्लेंड होने लगेगा, है ना। इसके लिए फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हो, राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी तो मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरह से ले लेंगे, है ना, और यहाँ पर इस तरह से लेकर आप इसको ब्लेंड कर दोगे। जब भी ब्लेंड करना है तो वाइट रखेंगे ब्रश में इस तरह से, और इसको फिर आप ब्लेंड करोगे। बीच के अंदर हमको डार्क कलर ज़्यादा रखना है, तो हम बीच में डार्क कलर ज़्यादा रखेंगे, बाहर की तरफ ले आएंगे। हल्का सा राउंड भी बना सकते हो, वेवी भी बना सकते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ पर जब आप काम करते हो तो स्ट्रोक्स विजिबल होंगे ना, तब फिर आप उन स्ट्रोक्स को यहाँ पे निकाल लो।
कोई भी फ्लैट ब्रश आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो और फिर उसके हिसाब से आप स्ट्रोक्स को यहाँ पे निकाल सकते हो। फ्लैट नहीं ले है तो एंगुलर से भी काम कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर मैं एक्रेलिक पेंटिंग करती हूँ तो एंगुलर भी मेरे पास अवेलेबल रहते हैं, तो फिर मैंने यहाँ पर एंगुलर यूज़ करा। ठीक है, इस तरह से हम लेंगे, कॉर्नर्स को स्प्रेड करते हुए हम बाहर की तरफ जाते जाएंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है जब आप पेटल्स में काम करोगे तो। ठीक है, मिडिल के अंदर आपके पास डार्क आ जाएगा और कॉर्नर्स में आपके पास लाइट आ जाएगा। इसी तरह जब हम दूसरी पेटल के लिए काम करेंगे तो फिर हम यहाँ पर बीच में मिडिल में हम डार्क ले लेते हैं और कॉर्नर्स के लिए हम लाइट ले लेते हैं, है ना। ऐसे ही काम कर लेते हैं। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा निकाल दोगे पेंट टिश्यू पेपर में और फिर इस तरह से आप यहाँ पर काम करोगे। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। तो पेटल्स के लिए जब आप प्रैक्टिस करोगे आप राउंड शेप में कर सकते हो, ट्रायंगल शेप में कर सकते हो, हल्के से ओवल शेप में भी आप पेटल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको तरीका सेम रखना है, वही मिडिल के अंदर डार्क लेना है और कॉर्नर्स के लिए हल्का सा लाइट कलर लेते हुए ब्लेंड करते चले जाना है। एक्स्ट्रा पेंट आपको टिश्यू पेपर पे या आप जो भी रफ क्लॉथ यूज़ कर रहे हो उस पर निकाल देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पेटल्स की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक पेंटिंग जब भी शुरू करते हो आपको थोड़ी सी पेटल्स की, लीव्स की प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आएगी तो फिर आगे आप फर्दर पेंटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने केवल आप लोगों को ये पेटल्स और लीव्स ही बताई हैं, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप सीख लोगे तो, क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम फिर फ्लावर्स वगैरह पे काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, क्लॉथ के लिए कई बार क्वेश्चन आता है, वैसे वीडियो बनाया था मैंने, आप देखना, एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट है अगर आप फैब्रिक पेंटिंग ही चेक करना चाहते हो तो वहां जाकर देख लेना, या फिर आप वीडियो देख लेना कि आपको क्लॉथ को हरदम वॉश कर लेना चाहिए। वॉश करने के बाद हल्का सा आयरन करो क्लॉथ को और फिर यूज़ करो। ज़्यादातर जो हम सूट वगैरह पहनते हैं या ड्रेसेस पहनते हैं, ज़्यादातर टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, ये भी वॉश करी हुई होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा जब भी आप पेंटिंग करना शुरू करते हो तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ले लेना है और इस तरह से हमको पेटल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। क्योंकि ये बहुत ही बिगनर वीडियो है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से बताने की कोशिश करी है मैंने। और कई बार चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा इजी करने की वजह से भी कई बार लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन जब आप करके देखोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे ब्लेंड नहीं हो रहा, अरे शेप अलग जा रहा है, अरे पानी कितना लेना है ये आइडिया नहीं हो रहा है। तो ये जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आप उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे। तो काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपना वर्क मुझे दिखाना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे दिखा सकते हो मुझे अपना वर्क, या फिर आप मुझे अपना वर्क व्हाट्सएप भी कर सकते हो, है ना। ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस जो है अभी एक्रेलिक पेंटिंग की चल रहा है बैच, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो एक्रेलिक पेंटिंग ज्वाइन कर सकते हो। उसका डिटेल आपको मिल जाएगा अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो यहाँ पर जब हमारा फ्लावर का एक लेयर कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस लीव्स की भी कर लेते हैं। देखो, फ्री हैंड जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है आप पेंसिल से ड्रॉ करो, आप फ्री हैंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इस तरह से जब हम फ्री हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम हमको आइडिया रहता है कि ब्रश स्ट्रोक्स को कैसे लेके जाना है। डार्क और लाइट कलर का बहुत ध्यान रखना है और ब्लेंडिंग करना सीखना है आपको क्लास 1 के अंदर। तो इस तरह से जब आपको ब्लेंडिंग करनी आ जाएगी तब आपको समझ में आने लगेगा कि हमको आगे अब पेंटिंग को किस लेवल तक लेके जाना है। ठीक है, तो वाइट कलर लेना है, ग्रीन कलर लेना है और दोनों को ब्लेंड करना है। अगर आपको लगता है ग्रीन कलर कम रह गया तो फिर वापस से ग्रीन कलर के स्ट्रोक्स को रिपीट करना है और साथ में आपको वाइट कलर भी लेते जाना है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पर दो डिफरेंट जो है शेप्स की, डायरेक्शंस की मैंने लीव बताई आपको, जो जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इस तरह से हल्का सा वेव करते हुए दोनों लीव्स की प्रैक्टिस करना और स्ट्रेट लीव की भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये प्रैक्टिसेस जो आप करोगे राउंड ब्रश की हेल्प से करोगे। राउंड ब्रश का नंबर 6 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फ्लैट ब्रश अगर आपको लेना है तो फ्लैट ब्रश में आपको नंबर 4 लेना चाहिए। नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, शुरुआत में आपको छोटे नंबर के ब्रशेस से काम कर लेना चाहिए। अब एक फ्रंट शेप की लीफ देख लेते हैं। देखिए बहुत ईजी है, आराम से कर सकोगे, प्रैक्टिस करना, मैं यही कहना चाहती हूँ। मिडिल में हल्का सा लाइट लेते हैं, कॉर्नर्स की तरफ हल्का सा डार्क लेते हैं और इस तरह से इसको हल्का सा, बहुत ही हल्का सा यहाँ पर ड्राई होने देंगे। काम करते करते ही हल्की ड्राइनेस आ जाती है, बस उसी ड्राइनेस का हम यहाँ पर फ़ायदा उठाएंगे और उसी की वजह से हम यहाँ पर स्ट्रोक्स भी ऐड कर पाएंगे।
ठीक है। जब बहुत ज़्यादा गीला होता है और ब्लेंड नहीं होता है तो ऐसे में आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो। फ़ैन चलता है उसी बीच में हमको जो है काफ़ी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है, क्योंकि ड्राई हो जाता है हल्का सा। तो इस तरह से हल्का सा ड्राई हो जाएगा तभी काम करेंगे, गीले में काम नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर स्ट्रोक्स ऐड कर देंगे वाइट कलर के, और उसके बाद आप यहाँ पर फ्रंट लीफ का इफेक्ट देखोगे। तो इस तरह से और भी काम करना सिखाऊंगी मैं आपको डिटेल में। अगर आप फैब्रिक पेंटिंग सीखना चाहते हो मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और इन दोनों चीज़ों की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को समझ में आने लग जाएगा कि आप कहाँ पर अटक रहे हो। तो उसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको ले लूँगी और आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से जब हल्का सा ड्राई हो जाता है और फिर हमको डार्क कलर्स ऐड करने हैं तो भी ऐड किए जा सकते हैं, और हल्का सा लाइट रह जाता है तो लाइटर टोन्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को विजिट करके ज़रूर जाइएगा, एक बार देखिएगा। एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे डिटेल वीडियोस डाल रखे हैं मैंने। ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग की भी आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ यूट्यूब पर, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको केवल देखना रहेगा और सीखना रहेगा और प्रैक्टिस करना रहेगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और ये दोनों ब्रशेस जो आपको दिखा रही हूँ यही यूज़ करे हैं मैंने पूरी पेंटिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।